सो गाइस, चौथे दिन का खेल खत्म और टीम इंडिया ने पूरे दिन ही जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड के ऊपर डोमिनेट किया। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने शुरुआत की, कप्तान शुभमन गिल तो जल्दी आउट हो गया। उसके बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की और टीम इंडिया को पहले इंश्योर कर दिया कि मैच जो है वो सेव किया जाए। और स्पेशली जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग की, और ये ऋषभ पंत इंडिया का फर्स्ट प्लेयर बना है जिसने इंग्लैंड में दोनों ही पारियों में सेंचुरी बनाई है। तो ऋषभ पंत ने 118 रन की पारी खेली और फर्स्ट इनिंग में भी 134 की पारी खेली थी। तो दोनों पारी में ऋषभ पंत ने सेंचुरी, और 30-35 टेस्ट मैच का करियर ऋषभ पंत का, और उसमें ऋषभ पंत की 8 सेंचुरी। तो समझ सकते हो कि ऋषभ पंत का जो टेस्ट रिकॉर्ड कितना जबरदस्त है। और आज भी जब फर्स्ट सेशन में रन नहीं बने, शुभमन गिल की विकेट गिर गई थी शुरुआत में ही, पहले 3-4 ओवर में। उसके बाद जो उस तरीके से ऋषभ पंत ने पहले तो डिफेंसिव क्रिकेट खेला और फर्स्ट सेशन में टीम इंडिया के सिर्फ रन बने 61 रन। उसके बाद जिस तरीके से लेंथ और टी के बीच में ऋषभ पंत ने बैटिंग की, इंग्लैंड को पता ही नहीं चला और उस सेशन में टीम इंडिया ने 145 रन बना डाले और ऋषभ पंत ने 118 रन की जबरदस्त पारी खेली। ऋषभ पंत आउट हो गया। ऋषभ पंत फर्स्ट इंडियन बैटर है जिसने दोनों ही इनिंग में सेंचुरी बनाई है। साथ में ऋषभ पंत का जबरदस्त साथ दिया केएल राहुल ने। केएल राहुल ने जिस तरीके से पूरे दिन ग्राउंड पे खेलता रहा, मतलब केएल राहुल ने ये इंश्योर किया कि कुछ भी हो जाए मैं विकेट नहीं गिरने दूंगा। और केएल राहुल को कई बार इसी तरीके की बैटिंग के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट आज जिस तरीके से केएल राहुल ने बैटिंग की और 137 रन की पारी खेली, और केएल राहुल फर्स्ट इंडियन बना है, और इंडियन बना है जिसने बतौर ओपनर 3 सेंचुरी बनाई हुई है। इससे पहले सुनील गावस्कर साहब और राहुल द्रविड़ के नाम दो सेंचुरी थी, बट आज केएल राहुल ने एज ए ओपनर 3 सेंचुरी बना दी। तो गजब का रिकॉर्ड, मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए केएल राहुल ने ओपनिंग करते वो किया है जो सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी नहीं कर पाए। तो ओवरऑल केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की। जितनी तारीफ की जाए दोनों की उतनी ही कम। और स्पेशली लेंथ और टी के बीच वाला जो सेशन है, सेकंड सेशन में इंग्लैंड को कुछ अता पता नहीं चला और रन जो हो पानी की तरह बहते गए और 145 रन बनाए दोनों ने मिलके सेकंड सेशन में। और उसी सेशन में जो हो मैच एक तरीके से जो हो वो टीम इंडिया ने सेव भी किया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेशन में लग रहा था कि कहीं जो हो रन कम बन रहे और विकेट गिर गई तो ऐसा ना हो कि इंग्लैंड के लिए जो हो 200-250 का टारगेट हो। तो दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की, केएल राहुल और ऋषभ पंत। दोनों को इक्वलिटी का शेयर जाना चाहिए जहां तक टीम इंडिया ने स्कोर पहुंचाया। उसके बाद करुण नायर ने 20 और रविंद्र जडेजा ने 25 रन बनाए। टीम इंडिया का स्कोर हुआ 364 रन। 364 के बाद 6 रन टीम इंडिया के पास पहले लीड थी, तो टोटल हुआ 370। तो इंग्लैंड के पास है 371 रन का टारगेट। बट इंडियन टीम की एक और बीमारी उजागर हुई है, और बीमारी हुई है कि पिछली इनिंग में आपने अपने लास्ट 7 विकेट खोए थे 41 रन पे, और सेकंड इनिंग में खोए आपने 31 रन पे 6। तो ये जो बड़ी बीमारी लगी ना मिडिल ऑर्डर की, ये देखना होगा। शुक्र मनाओ कि आपको जो हो आपके ओपनर बचा रहा है। शुभमन गिल सेंचुरी मार रहा है, यशस्वी जायसवाल मार रहा है और ऋषभ पंत, यानी ऊपर के आपके टॉप 4-5 रन बना रहे हैं। ना तो उसके बाद करुण नायर, ना ही जडेजा और ना ही शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को आपने टीम में रखा हुआ है तो किस लिए रखा है? 2 इनिंग में बैटिंग करके उसके 4 रन बने हैं। पहली इनिंग में आपने उसको बॉलिंग नहीं दी, तो भाई शार्दुल ठाकुर को आपने रखा क्यों है? पता नहीं। अगर आपको बिलीव ही नहीं था तो कम से कम एक बॉलर रखते ना। अगर आप एक बॉलर एक्स्ट्रा रखते तो कम से कम आपके पास अपॉर्चुनिटी तो होती। जो इंग्लैंड आप 250-300 पर आउट कर सकते थे, उस इंग्लैंड से आपने 465 रन बनवा दिए फर्स्ट इनिंग में। तो आपने शार्दुल ठाकुर रखा क्यों टीम में? आपके पास अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा है, आकाशदीप सिंह है, तो एक फास्ट बॉलर ही खिला लेते। कम से कम बुमराह के ऊपर तो उतना प्रेशर नहीं आता। तो समझ नहीं आया कि अगर आपको बिलीफ नहीं है तो फिर क्यों आपने जो है वो
शार्दुल ठाकुर को टीम में डाला है। ठीक है, आपने 365 रन बनाए, बट ये बड़ी बीमारी है गाइस यार। 300 मतलब आप 31 रन पे 6 आउट हो रहे हो दूसरी पारी में, फर्स्ट पारी में आप 41 रन पे 7 आउट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीमारी है, इसलिए एक्सपोज नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो आपके टॉप 4-5 जो जबरदस्त रन बना रहे। अरे इंग्लैंड की देखो ना, उनके लिए ब्रेंडन कास, क्रिस वोक्स, इन दोनों ने मिलकर 100 रन जोड़े हुए हैं। तो आपका तो जो है वो टेल कुछ और ही है और इंग्लैंड की कुछ और ही है। अब इंग्लैंड के सामने है 371 का टारगेट, जिसमें से जो 20 रन इंग्लैंड बना चुका है। तो यानी लास्ट डे और इंग्लैंड के सामने टारगेट होगा 350 रन का। अब इंग्लैंड चेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर कल बारिश नहीं हुई तो ये तो कंफर्म है कि रिजल्ट आएगा, या तो इस पार या तो उस पार। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का जो कप्तान है बेन स्टोक्स, उसका जो दिमाग सटिया हुआ, और उनका कोच ब्रेंडन मैकुलम, तो वो ड्रॉ के लिए तो भाई खेलने वाले है नहीं, है ना। तो एक बार या तो रिजल्ट इंडिया जीतेगा या मैच हारेगा, ये तो कंफर्म है। बारिश की थोड़ी फोरकास्ट है, बट देखना होगा। अगर बारिश नहीं हुई और पूरे 85-90 ओवर का गेम हुआ तो रिजल्ट पक्का आएगा। और बता दूंगा यार, इंग्लैंड ने साल 2022 में बर्मिंघम में टीम इंडिया के सामने 378 रन चेज किए थे। साल 2022 में जो एक टेस्ट खेलने गई थी टीम इंडिया। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे चलू, साल 2019 सेम ग्राउंड हेडिंगली टेस्ट, ऐसा टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। वहां जो बिल्कुल सेम टारगेट था और सेम ग्राउंड था। तब टारगेट था 359 रन का और अब टारगेट है 371 रन का। और हमारा सिर्फ डिपेंड दो ही चीजों पे है, बुमराह और जडेजा। बुमराह से आप कितने ओवर डलवा लोगे 90 में से? हाइपोथेटिकली 25 से 27 ओवर, और 25 से 27 ओवर जडेजा के। तो यानी जो 45 से 50 ओवर आपके बचेंगे वो डिसाइड करेंगे कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर, ये तीन किस तरीके से बॉलिंग डालते हैं। अगर शुरू में इंग्लैंड की विकेट नई बॉल से नहीं मिली तो फिर मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड चेज कर रहा है। पिछले 4-5 सालों में उन्होंने 360-380 के बीच में टारगेट चेज किए हुए 3 या 4 टेस्ट मैच में। और उनको वो बात है ना, एक बार किसी के मुंह पे शिकार लग जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। देखना होगा। और सबसे बड़ा रियल टेस्ट होगा शुभमन गिल का। शुभमन गिल का इसलिए होगा क्योंकि इंग्लैंड काउंटर अटैक तो करेगा। फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने अच्छा खासा उसने बैन डकेट और ओलीपॉप दोनों ने ही जो काउंटर अटैक कर दिया था नई बॉल के साथ ही। और अभी उन्होंने नई बॉल से 6 ओवर भी खेल लिए हैं। हालांकि इतना फर्क पड़ेगा नहीं नई बॉल पे 6 ओवर का, बट कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और देखना होगा कि बारिश ना आए। उम्मीद करते हैं मैच का रिजल्ट जो भी होगा, मैं तो उम्मीद करूंगा कि इंडियन टीम जीत जाए, बट डिपेंड करेगा कि बुमराह कितनी बॉल डाल पाएंगे। और मेरे मानना है कि बुमराह 25 से 27 ओवर ही डाल पाएंगे। फर्स्ट इनिंग में बुमराह ने जो 2 दिन बॉलिंग करी और वहां बुमराह ने 24-25 ओवर डाले थे। तो एक दिन में बुमराह कितने ओवर डाल लेगा? 22-23, बस इतना ही। इससे ज्यादा यार जो बॉलर है वो क्या झक मारने के लिए थोड़ी नहीं है। अगर किसी ने बुमराह का साथ दे दिया कल तो मैच बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा बुमराह का दिन अच्छा ना रहा तो ये 350 भी चेंज होते हुए दिखाई दे सकते, इसमें कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड खेलता है। तो देखना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 5th डे कि किधर जो है वो तराजू का पलड़ा भारी पड़ेगा। और क्योंकि इंग्लैंड ने इस ग्राउंड पे किया हुआ है तो लग रहा है, क्योंकि वो हेडिंगली का टेस्ट एसएस वाला 2019 का बार बार दिमाग में याद आता। बेन स्टोक ने सिंगल हैंडेडली 135 रन बना दिए थे और जैक लीच के साथ लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हुई थी 76 रन की, जहां 1 रन जैक लीच का था और 75 बेन स्टोक का था। तो समझ सकते हो कि इंग्लैंड को इस ग्राउंड की जो गंदी आदत पड़ी हुई है। फिलहाल वेट करना होगा, अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बारिश ना आए और एक थ्रिलिंग मैच देखने को मिले। सो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। सो गाइस थैंक यू for watching this video. Thank you.